श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, मनुष्य का जीवन सुख दुख, आशा निराशा, सफलता विफलता जैसे अनेक अनुभवों से भरा हुआ है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हम अक्सर ईश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही मुश्किलें हमें घेर लेती हैं, चारों ओर अंधकार नजर आने लगता है, तब हमें एकमात्र सहारा याद आता है, प्रभु का पावन नाम। ईश्वर का नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि वह एक दिव्य ऊर्जा है जो हमारे जीवन को नई दिशा दे सकती है। यह नाम उस लौ की तरह है जो घने अंधकार में भी रात दिखाती है। जब जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, तब इंसान की अपनी शक्ति जवाब देने लगती है, लेकिन प्रभु का नाम जपते ही अद्भुत शक्ति का संचार होने लगता है। यह हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। इससे हमारी नकारात्मक सोच समाप्त होती है। यह आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाता है। इससे विश्वास और धैर्य मजबूत होते हैं। आपको बता दूं, प्रभु का पावन नाम जब किसी विशेष स्थान, समय, भाषा या परिस्थिति का मोहताज नहीं है। इसे कोई भी किसी भी समय कहीं पे भी ले सकता है। यह एक ऐसा साधन है जो किसी भी साधारण व्यक्ति को ईश्वर के करीब पहुंचा सकता है। और इस युग में तो कल तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसका अर्थ है कि इस कलयुग में केवल भगवान के नाम का स्मरण ही मनुष्य को भवसागर से पार कर सकता है। यह सत्य है कि भगवान का नाम स्मरण जीवन को धन्य बना देता है। निरंतर नाम जप से मन में चल रही चिंताओं, व्याकुलता और तनाव का अंत होता है। मन शांत और स्थिर होता है। प्रभु के नाम के उच्चारण से नकारात्मक विचार, भय और अशुभ शक्तियां दूर हो जाती है। नाम जप आत्मा को शुद्ध करता है और मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप का एहसास कराता है। प्रभु का नाम आत्मा को ईश्वर के और करीब ले जाता है, जिससे व्यक्ति का जीवन ईश्वरमय हो जाता है। दास यह बताना चाहता है कि नाम जप केवल होठों का खेल नहीं, बल्कि आत्मा का ईश्वर से संवाद है। जब मनुष्य पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु के नाम का स्मरण करता है, तब वह ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। श्रद्धा और विश्वास से किया गया नाम जप असंभव को भी संभव बना सकता है। लोग पूछते हैं कि नाम जप कैसे करें, तो दास कहता है कि दिन की शुरुआत और अंत भगवान के नाम से करें। छोटे छोटे कार्यों के बीच नाम जप करते रहें। कठिन समय में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा संबल है। संत जन कहते हैं कि ईश्वर का नाम जपना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि यह जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग है। यह जीवन की हर समस्या का हल है, हर दुख का अंत है। निरंतर नाम जप करने से व्यक्ति को वह मिल जाता है जो संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। बस श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु का नाम लेते रहो, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। आज आपको जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह राजस्थान से ममता जी ने भेजी है, जिसको सुनकर पता चल जाएगा कि निरंतर नाम जप लोगों का हृदय परिवर्तन कर सकता है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। ममता ने बताया कि गुरुजी, आपकी कही हर बात सत्य है। जैसा जैसा आपने कहा मैंने किया। नाम महाराज की कृपा हो गई और मेरे जीवन की सारी परेशानी केवल 2 माह में ही समाप्त हो गई। गुरुजी, वाकई नाम पर जिसने जिसने विश्वास किया है, उसका जीवन ही पूरी तरह से संवर गया। प्रारब्ध के कारण जीवन में जो संकट आते हैं, वह स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। यह मेरा खुद का अनुभव है। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि जो आपने मुझे नामदान दिया और नाम महाराज जी की कृपा इस पापिन पर हो गई और मेरा उद्धार हो गया। गुरुजी, आज मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि मेरे जीवन के अनुभव से प्रेरित होकर अन्य लोग भी नाम जप करना शुरू कर दें। गुरुजी, मेरा नाम ममता है। मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरा विवाह 2017 को हो गया था। मेरे पति एक सरकारी कर्मचारी हैं। हमारे 2 बच्चे हैं। गुरुजी, मेरे पति का स्वभाव बहुत अच्छा था। समय गुजरने के साथ ही उनकी संगत गलत लोगों के साथ हो गई। गलत संगत के चलते वह सभी प्रकार का नशा करने लग गए।
कोरोना काल के बाद तो वह एकदम बिगड़ गए। उनको मैंने बहुत समझाया कि कोई भी नशा हमारी गृहस्थी को नुकसान पहुंचाता है, किंतु वह कहाँ मानने वाले। रोज ही उनकी शराब और दोस्तों के कारण हमारे बीच काफी झगड़े होने लगे। हाल यह हो गया कि हम दोनों के झगड़े पड़ोसियों के कानों तक जाने लग गए। जब वह सुबह मुझसे पूछते तो मुझे शर्मिंदा होना पड़ जाता था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इनको कैसे सही करूं। मैंने सोचा कि गांव से सास और ससुर दोनों को बुला ले लूं, तो शायद माता पिता के सामने यह सही रहेंगे। कुछ दिनों के बाद शायद ये सुधर भी जाए। यही सोचकर मैंने अपने सास ससुर को फोन करके बुला लिया। गुरुजी, मेरे सोचने से कुछ नहीं हुआ। उनका शराब पीकर घर में देर से आना बंद नहीं हुआ। मेरे सास ससुर ने बहुत समझाया, किंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आता। बता दूं कि मेरे जेठ की मौत का कारण यह शराब ही थी। वह इतनी शराब पीते थे कि एक दिन शराब के नशे में घर आते समय उनका पैर फिसला और एक गड्ढे में गिर गए और उनका सर पत्थर से टकरा गया, जिससे खून निकला और वही उनकी मौत का कारण बन गई। इसी के चलते मैं बहुत घबराती थी। इनकी शराब और शराबी दोस्तें छूट जाए और मेरा घर सही हो जाएगा, ये मुझे पता था। मैं अकेले बहुत रोती थी। बचपन में मुझे कान्हा जी से बहुत प्रेम था। एक दिन मैंने कान्हा जी से कहा कि या तो इनको सुधारने में मेरी मदद करो या फिर मुझे अपने पास बुला लो, अब बर्दाश्त नहीं होता है। गुरुजी, इस बात के 2 दिन के बाद ही मैं यूट्यूब चला रही थी कि उसमें मुझे राधा नाम की महिमा का वीडियो देखने को मिला। वह वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिज्ञासावश मैंने अच्युत प्रभात चैनल के कई वीडियो देख डाले, जिनको देखकर मुझे लगने लगा कि जब सबकी इच्छा पूरी केवल नाम जप से हो रही है तो मेरी इच्छा पूर्ति जरूर होगी। यही सोचकर मैंने गुरुजी आपको फोन मिलाया। आपसे बात हुई तो मैंने अपनी सारी परेशानी आपको बताई, तो आपने कहा परेशान मत होना, हमारे जीवन की सारी समस्याओं का एकमात्र हल है भगवान का पावन नाम। भगवान का पावन नाम हमारे पाप कर्मों को नष्ट कर देता है, जिससे हमारे भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। जिसके बाद आपने हमें राधा नाम का दान दिया और नाम जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। गुरुजी, आपसे बातें करके मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। मुझे लगने लगा कि राधा रानी मेरे दुखों का जल्द ही समाप्त कर देंगी। मैंने राधा नाम का जप करना आपके कथनानुसार शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद मुझ में काफी नकारात्मकता सी आने लगी। जब आपको इस बारे में बताया तो आपने कहा परेशान मत होना, निरंतर नाम जप करती रहो, सारी परेशानी जल्द समाप्त हो जाएगी। आपसे मार्गदर्शन मिलते ही पूरे जोश के साथ मेरा नाम जप शुरू हो गया। गुरुजी, मेरा नाम जप में अब बहुत मन लगने लगा। केवल 1.5 माह जाप करने में ही राधा रानी की कृपा अपनी इस बच्ची पर हो गई। मेरे पति और उनके दोस्तों के बीच में किसी बात को लेकर काफी तगड़ा विवाद हो गया, जिसके बाद मेरे पति ने अपने उनसे सारे संबंध तोड़ दिए। वो अकेले ही कभी कभी पीने लगे। फिर पता नहीं उनके मन में अचानक परिवर्तन आ गया और एक दिन बोले आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगूंगा। गुरुजी, मात्र 2 माह में सब कुछ हो गया। वह सुधर गए। यही नहीं गुरुजी, उसके बाद वह पूजा पाठ करके ऑफिस जाने लगे और करीब 3 माह के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरी बात गुरु जी से करा दो, मैं भी नामदान लेकर नाम जप करूंगा। गुरुजी, जिसके बाद आपने उनको भी नामदान दे दिया। उस दिन से उनका नाम जप निरंतर शुरू हो गया है। गुरुजी, मेरा तो पूरा जीवन ही संवर गया। यह सब निरंतर आपके मार्गदर्शन और राधा नाम के जप का ही तो प्रमाण है। गुरुजी, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, जो आपने मेरे जीवन के अंधेरों को दूर करके मेरी गृहस्थी को बचा लिया। गुरुजी, आप अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब जीव के जीवन में एक के बाद एक परेशानी घेरने लग जाती है तो केवल केवल प्रभु का पावन नाम ही उसे बचा सकता है। नाम जब भगवान को पाने का वह साधन है, वह भगवान के करीब पहुंचा देता है। निरंतर नाम जब आपको वह दे सकता है जो कोई दूसरा नहीं दे सकता। बस अपने भाव और विश्वास के साथ प्रभु का पावन नाम का जाप करते रहो, कल्याण तो होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो, उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।